कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए हम उसको लाइम वाटर से अगर पास करेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, ये लाइम वाटर को मिल्कीनेस दे देती है। तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये कंफर्मेटरी हो जाता है कि जब आपने कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, विच इज एक्चुअली टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। तो इसका मतलब आपके कंपाउंड में कार्बन था। ठीक है। और यही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम के साथ कंबाइन करेगा तो जो मिल्कीनेस आती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने की उससे आपको कलर में चेंज दिखेगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। तो ये डिटेक्शन ऑफ कार्बन हो गई। देन इज डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि आप हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हो। तो हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ट्रीट कराओगे, हीट करोगे, तो ये कॉपर प्लस वाटर मिल रहा है। ठीक है। ये कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन होगा, कंपाउंड में आप कॉपर ऑक्साइड ऐड कर रहे हो और हीट कर रहे हो तो कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। इस वाटर की डिपोजिशन आप इग्निशन ट्यूब के बाहर देख सकते हो, उसमें ड्रॉपलेट कर जाती है। और जो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। तो जब वाटर उसको मॉइस्चर, जब कॉपर सल्फेट अब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो ये व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट का वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करके ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर हो गया, तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है एज वाटर, जिसकी डिटेक्शन हमने इस व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट को ब्लू में चेंज करने से ये कंफर्म होता है, इसके चेंज होने से, कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन हो गई। ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स की भी डिटेक्शन करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको याद रखना है कि आपने कौन से एलिमेंट को किस फॉर्म में डिटेक्ट किया है, ताकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसका मोलर मास यूज करके न्यूमेरिकल कर सके। ठीक है। तो कार्बन को हमने डिटेक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हाइड्रोजन को हमने डिटेक्ट किया है वाटर के फॉर्म में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। तो इसके क्वांटिटेटिव वाले फॉर्मूला में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास याद रखेंगे कि इसके फॉर्म में किया, और वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम्स, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है नाइट्रोजन। मैं पहले लिख देती हूँ, आप भी लिख सकते हो साथ में, ताकि एक जगह आपके पास टेबुलर फॉर्म में ये लिखा हुआ हो, आपको याद करना आसान हो।
देखो, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए क्या करना है, आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन तो होगा, ठीक है। साथ में आप डिटेक्ट कर रहे हो कि कार्बन के साथ उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसको सोडियम का पीस उसमें ऐड करोगे, फ्यूज कराओगे उसको सोडियम के साथ, हीट कराओगे, ठीक है। और हीट कराने के बाद आपके पास जो इन तीनों, जो भी आपके पास हीट करके आएगी उसमें तीनों में जो सॉरी उसमें जो कॉम्पोजिशन होगी उसमें आपके पास सोडियम होगा क्योंकि आपने डाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है तो कार्बन होगा, और साथ में हम ये भी चेक करें कि नाइट्रोजन उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो इसका हम एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, इसको फ्यूज करा के इसका एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं जिसको हम लिसाइनेज एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, LE, ठीक है, लिसाइनेज एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में आप फेरस सल्फेट डाल रहे हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, और आप इसको बॉईल करते हो, फिर कूल करते हो, फिर फेरिक क्लोराइड डालते हो, कंसंट्रेटेड HCl डालते हो, और ये अगर ब्लू या ग्रीन कलर दे देता है इसका मतलब आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। पर मेन चीज इस प्रोसेस को याद करना नहीं है कि आपने क्या क्या डाला, आपको कलर और किस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से वो कलर बना है उतना याद करना है, ठीक है। तो ये कहता है कि ऐसे आपने फेरस सल्फेट में NaOH जब डाला, ये तो पहले FeOH ट्वाइस एंड Na2SO4 बना, फिर इसमें NaCN कंबाइन करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा Na4FeCN6, फिर इस कॉम्प्लेक्स में ये FeCl3, यही स्टेप्स जो आपने यहाँ चीजें ऐड की थी उन्हीं के ये सारे रिएक्शंस हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, और एंड में जो आपको प्रशियन ब्लू कलर मिला that is due to the formation of this complex which is Fe4 FeCN6 thrice। तो आपका मेन काम है कि आपने यहाँ याद रखना है कि किस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से और क्या कलर उसका आया जिससे हमें पता चला कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्लस एक मार्क के लिए आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका लिसाइनिल एक्सट्रैक्ट आया उसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कौन कौन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके नाइट्रोजन की डिटेक्शन हो गई। फाइन, नेक्स्ट अब मैं आपको लिखती हूँ सल्फर की, फिर आपको वो भी समझाती हूँ।
अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर की डिटेक्शन। ठीक है, सल्फर की डिटेक्शन के लिए हमने क्या किया, जो हमारा कंपाउंड है उसमें सोडियम के साथ उसको फ्यूज किया और हमारी रासायनिक एक्सट्रैक्ट बन गया, एलई बन गया, जिसमें सोडियम है और सल्फर है। ठीक है, इसमें हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें डीप वॉयलेट कलर मिलता है। ये रहा हमारा Na2S, इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विच इज Na2FeCN5NO, इसके साथ कंबाइन करके अगर डीप वॉयलेट कलर मिलता है, दैट मीन्स सल्फर इज कंफर्म्ड। ठीक है, और सेकेंड टेस्ट जो इसके लिए है वो है कि आपके रासायनिक एक्सट्रैक्ट में अगर आप एसिटिक एसिड और साथ में लेड एसीटेट ऐड करते हो तो ये लेड सल्फाइड, सल्फाइड का ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिलते हैं, ब्लैक पीपीटी लेड सल्फाइड के मिलते हैं। अगेन ये दो टेस्ट हैं और ये दोनों टेस्ट सल्फर की डिटेक्शन कंफर्म करते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। तो क्या क्या किया, एली बनाया सोडियम के साथ फ्यूज करके, इसके एली में Na2S है। ठीक है, सोडियम और सल्फर, और फिर इसमें नाइट्रोक्लोराइड डालोगे विच इज Na2FeCN5NO, तो डीप वॉयलेट कलर आपको मिल रहा है। और अगर लेड एसिटेट डालोगे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, दो तीन बार मैं ही यहाँ पर सुना दूंगी ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए, थोड़ा सा घर जाके याद करना, हो जाएगा फिर। ठीक है, दो तीन बार मैं ही इधर रिपीट कर दूंगी आपको। उसके बाद सल्फर के बाद हम हेलोजेंस का टेस्ट करते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हम डिटेक्ट कर रहे हैं हेलोजेंस को, ठीक है। हेलोजेंस में कौन कौन आता है हमारे पास? क्लोरीन का तो हम जनरली करते नहीं, हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का करते हैं। इनकी डिटेक्शन के लिए हम सोडियम के साथ इनका एली बनाएंगे, तो NaCl NaBr NaI ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एली में आ गया कि हमारा ये है। फिर इस एली में आप डाल रहे हो नाइट्रिक एसिड HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको मिल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि सोल्यूबल है अमोनिया में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। AgCl जो है, अगर ये क्लोरीन है, X जो है वो क्लोरीन है, उसका प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल होता है अमोनिया में। AgCl आपको व्हाइट मिलेगा, AgBr आपको डल येलो मिलेगा, और AgI आपको ब्राइट येलो मिलेगा। यह दोनों येलो, ये थोड़ा ब्राइट होता है, और AgBr थोड़ा डल होता है, ठीक है। तो इनके प्रेसिपिटेट से हमें डिटेक्ट होता है हेलोजन। AgCl AgBr AgI। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्यूबल इन अमोनिया, और येलो पीपीटी मिलेगा जो कि पार्शियली सॉल्यूबल है एक्वस अमोनिया में, वो ब्रोमीन है। और येलो पीपीटी मिलेगा जो कि इनसॉल्यूबल है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जैसे जा रहे हो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। ये सॉल्यूबल है Cl, पार्शियली सॉल्यूबल है Br, इनसॉल्यूबल है I। so this is for halogens। ओके, नेक्स्ट अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तब क्या हमें टेस्ट करना है फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ? ओके, तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो इसके लिए कहता सोडियम के साथ फ्यूज करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन और सल्फर, अगर उसमें होंगे तो जब आप इसको हीट करोगे तो आपके रासायनिक एक्सट्रैक्ट में NaSCl बनेगा विच है सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है। आपके रासायनिक एक्सट्रैक्ट में सोडियम थायोसाइनेट आपको मिलेगा। एंड एज in test for nitrogen, instead of green और blue color, अगर दोनों प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, तो हमें मिलता है ब्लड रेड कलर, ठीक है। तो ब्लड रेड कलर के मिलने से हमें कंफर्म होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं। और इसमें अगर आप FeCl3 पुट करते हो तो
ये कंबाइन करता है इसके साथ, कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeSCnCl2 और साथ में NaCl आपको मिलेगा, और यही आपको ब्लड रेड कलर देता है। ठीक है, और इसमें लास्ट है हमारा फॉस्फोरस। साथ साथ में अभी याद करते रहो, मैं पूछूंगी जब ये खत्म होगा, मैं आप लोगों से पूछूंगी एक एक एलिमेंट का। देखो, नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हमने सोडियम परऑक्साइड डाली, Na2O2 है ये। सोडियम परऑक्साइड डाली, बॉईल किया, और हमें मिला Na3PO4। ठीक है, ये हमारा Le हो गया। ठीक है, फिर इस सोल्यूशन को हमने नाइट्रिक एसिड में बॉईल किया और अमोनियम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हमने डाली, और येलो पीपीटी हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा Le का सोडियम फॉस्फेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया, H3PO4 NaNO3 मिल रहा है, और साथ में ये PO4 तो लिख दिया मैंने, NH4 थ्राइस PO4.12 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO मॉलिब्डेनम और O3। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, और इसके मिलते हैं येलो पीपीटी, जिससे कंफर्म होता है कि आपके कंपाउंड में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, अब शुरू से करते हैं हमने क्या क्या किया। ओके, तो हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पहला एलिमेंट जो हमने डिटेक्ट किया था, ध्यान से सुनना, आप सुनाओगे इसको नेक्स्ट, मुझे अभी याद करना है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं साथ साथ, अभी याद करके अभी सुनाना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सबसे पहले जिस एलिमेंट को डिटेक्ट करें दैट इज कार्बन। इसकी डिटेक्शन के लिए हमने क्या किया, कॉपर 2 ऑक्साइड टेस्ट किया है।
पर ऑक्साइड में कार्बन डाला तो Cu प्लस CO2 मिला है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम इसकी डिटेक्शन कर रहे हैं, जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। CO2 को पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, विच इज लाइम, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, जिसकी मिल्कीनेस से हमें कंफर्म होता है कि हमारे कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन की डिटेक्शन हम कर रहे हैं कॉपर ऑक्साइड में। कंपाउंड जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसमें हाइड्रोजन है, उसको हीट करेंगे तो कॉपर प्लस वाटर मिल रहा है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इग्निशन ट्यूब के आउटर पार्ट्स में भी मिल जाते हैं। और ये व्हाइट कलर के एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, तो एनहाइड्रस व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में जब ये वाटर मॉइस्चर उस पर एब्जॉर्ब होता है तो ब्लू कलर की हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिलती हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म में ये ब्लू कलर का हो जाता है। एनहाइड्रस फॉर्म में कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है। देन कम्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसमें सबसे पहले इन एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए हमें Li बनाना पड़ता है, विच इज लिसाइनिन एक्सट्रैक्ट। Li बनाने के लिए हम इसमें सोडियम ऐड करते हैं, तो सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे। अगर हम नाइट्रोजन की डिटेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो Li में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएगा सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है। तो इसमें Li में आप फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको बॉईल करो, फिर उसको कूल करो, फिर उसमें फेरिक क्लोराइड डालो, तो आपको मिलेगा ब्लू या प्रेशियन ब्लू कलर। ठीक है। तो फेरस सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। NaCN डाल के ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स में FeCl3 डालोगे तो आयरन का Fe का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दिस इज Fe4 FeCN6 थ्राइस। डिप्रेशन ब्लू कलर जो है वो नाइट्रोजन की डिटेक्शन कराता है। फिर है सल्फर। सल्फर में आपके पास सोडियम के साथ अगर सल्फर है, ये Li बनेगा Na2S। इसमें Li में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगर आप डालते हो तो आपको डीप वॉयलेट कलर मिल रहा है, और अगर लेड एसीटेट डालते हो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में तो ब्लैक पीपीटी मिल रहा है। तो सल्फर के हम दो डिटेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। एक कर रहे हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, जो कि Na4 FeCN5NOS, ये डीप वॉयलेट कलर का हमें मिल रहा है, और ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं लेड सल्फाइड के। फिर हमने किया हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए पहले हमने Li बनाया, जो कि हमारे पास NaX के फॉर्म में आएगा, और फिर ये Li जो है उसमें हम नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके ये हमें दे रहा है AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr के डल येलो प्रेसिपिटेट, और AgI के ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। जो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे दैट इज सॉल्युबल इन अमोनिया। जो AgBr के डल येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, और जो आपके AgI के प्रेसिपिटेट हैं दे आर इनसॉल्युबल इन अमोनिया। ठीक है। आफ्टर दैट जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो उसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए भी पहले Li बनाएंगे। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, तो हमारे Li में जो एलिमेंट वो बनेगा वो है कॉम्प्लेक्स NaSCN, जो हमारा Li बन रहा है NaSCN, राइट। और इसमें दोनों जब प्रेजेंट होंगे तो जब FeCl3 हम डाल रहे हैं Li में, फिर कॉम्प्लेक्स बन रहा है FeSCN, और ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये डिटेक्ट कर रहा है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। फिर फॉस्फोरस के लिए
हमने सोडियम पेरोक्साइड में इसको बॉईल किया, तो सोडियम के साथ इसका जो कॉम्प्लेक्स बना वो है Na3PO4। इसको नाइट्रिक एसिड में डाला और अमोनियम मोलिब्डेनम ऑक्साइड इसमें हमने ऐड की है। येलो कलर का हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का NH4 थ्राइस PO4 12 MOO3। ठीक है। अब जो जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे सब एलिमेंट और लास्ट में जो भी कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है और उसका फॉर्मूला और कलर फटाफट अपनी कॉपीज पे लिखो, मैं सुन रही हूँ तुमसे। फिर सिर्फ एलिमेंट और किस फॉर्म में, जो भी फॉर्म में आप उसको डिटेक्ट कर रहे हो वो फॉर्मूला और उसका कलर। जैसे कि फॉस्फोरस का लिखोगे तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, नेम, कलर और फॉर्मूला। ठीक है। फिर नाइट्रोजन और सल्फर के लिए ये कॉम्प्लेक्स और ब्लड रेड कलर। फिर AgCl AgBr AgI फॉर हेलोजेंस। फिर नाइट्रोजन और सल्फर के लिए हो गया, सॉरी सल्फर के लिए डीप वॉयलेट, ये फॉर्मूला और कलर। लेड सल्फाइड फॉर्मूला कलर। नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला कलर। ठीक है। हाइड्रोजन के लिए वाटर के फॉर्म में किया है कॉपर सल्फेट को, और कार्बन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। फटाफट लिखो। सर आप एक बार प्लीज चेक करके कंफर्म करेंगे कि सारे बच्चे टेबल बना रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं कलर के साथ। आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। जी मैम। मैंने आपको पिछले कल भी बोला था स्टूडेंट्स की ये अभी जो करंटली जेई के एग्जाम आ रहे हैं उसके हर शिफ्ट में आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसको इग्नोर किया जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, तो इसीलिए अब इसको कंपटीशन का पार्ट, पहले ये नीट सिलेबस का भी पार्ट नहीं था, जेई का भी सेपरेटली पार्ट नहीं था। 2-3 साल से जेई में है और अभी पिछले साल से ही नीट में भी है, तो इसको सीरियसली करो ताकि आपको जो आप स्कूल में प्रैक्टिकल्स करो उनकी भी थोड़ी बेसिक नॉलेज हो कि क्या होता है कैसे होता है, और जो आप स्कूल में प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते हो उसको भी पूरा डीपली स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जो भी प्रैक्टिकल वर्क है आपका। और उसका पर्पस ही ये है ताकि आप अपने प्रैक्टिकल्स को भी सीरियसली लो। ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दूसरे का देख के प्रैक्टिकल, बल्कि वो बहुत हेल्पफुल होता है कि जब आपको
प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, आपके टीचर बता रहे हो तो उसको ध्यान से सुनोगे तो फिर वो खुद रटने में आसान होगा। प्रोसेस तो आपको, रिएक्शंस तो याद ही करने पड़ेंगे। सॉल्ट एनालिसिस किया है परफॉर्म अभी स्कूल में, प्रैक्टिकल में? बोलो, सॉल्ट एनालिसिस किया है? हाँ जी, बोलो बेटा। सॉल्ट एनालिसिस लैब में परफॉर्म किया है या टीचर ने करवाया आपको? प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई है +1 में? क्या क्या लिखा है उसमें? सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल लिखे हैं? सॉल्ट एनालिसिस पता है क्या होती है? इसमें कैटायन और एनायन डिटेक्ट करने होते हैं। कभी नहीं किया? तो क्या करोगे फिर? बना लिया सबने टेबल? ओके, मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ आपको इस पे बेस पे। ऑलमोस्ट मैं कर लेते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव अच्छे से करोगे तो क्वांटिटेटिव में सिर्फ ड्यूमर्स और जेल्डाज ही रह जाता है, बाकी तो इजी होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप उनको नोट कर लो और ये आंसर लिख के लाने हैं, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी।
ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिख कर आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, पर मैंने आपको बोला आपको क्वालिटेटिव पूरे अच्छे से आती होगी, तब आपको बस फॉर्मूला उसमें लिखना है और चीजें पुट करनी होती हैं, सिर्फ ड्यूमास और जेल्डास एक्स्ट्रा रह जाता है। ठीक है, तो इनके आंसर्स लिख के लाना, जो डाउट्स होंगे वो करेंगे और नेक्स्ट उसमें क्वांटिटेटिव खत्म करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।